श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा आयोजित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के समापन समारोह के अवसर पर रविवार को दिल्ली के करोल बाग देवनगर में स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी द्वारा की गई। समारोह की शुरुआत श्री गुरु रविदास जी की आरती से हुई। मुख्य अतिथि यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन, विधायक राजकुमार आनंद, उप महापौर डॉक्टर अर्चना सिंह, पूर्व विधायक राजेश त्रिलोटिया, निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव और प्रेरणा सिंह के अलावा कई गाने माने अतिथियों ने समारोह में शिरकत की और इसके साथ ही कमेटी की स्मारिका का यहां आए अतिथियों ने विमोचन किया और इसके साथ ही श्री गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर झांकियों का योगदान देने वालों को पुरस्कार वितरण कर समाज के कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने समाज के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद भी किया। श्री बुलाकी ने उत्तरी निगम के पूर्व महापौर जत्थेदार अवतार सिंह और मुख्य अभियंता केपी सिंह का सिविक सेंटर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने के योगदान को लेकर धन्यवाद दिया। पूर्व विधायक राजेश त्रिलोटिया को तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास मंदिर के लिए कोर्ट में संघर्ष को लेकर धन्यवाद किया। पार्षद गुड्डी देवी जाटव द्वारा कमेटी का विशेष वित्तीय सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। आइए सुनते हैं यहाँ अतिथियों और कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने क्या कहा। आज जो ये हमारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, जो श्री गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती मनाई जाती है, उस जयंती के अंदर राजधानी दिल्ली के लगभग 100 क्षेत्रों से जो क्षेत्रों की संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। उस शोभा यात्रा में जो शामिल होते हैं, कोई झांकी के माध्यम से, कोई मंच के माध्यम से, कोई प्रसाद वितरण करता है, कोई कीर्तन मंडली लाता है और जो इसके अलावा जो गुरु रविदास जी के प्रचार प्रसार में मिशन में जो संस्थाएं लगी रहती हैं, इस अवसर पर हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वह गुरु रविदास जी का, बाबा साहब का मिशन को और आगे बढ़ाएं। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो शोभा यात्रा के रास्ते मार्ग पर लंगर का आयोजन करते हैं और शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, व्यक्तियों का स्वागत करते हैं, संस्था का स्वागत करते हैं, उन सब का इस अवसर पर हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कि उनके अंदर एक नई जागृति आए, गुरु रविदास जी के प्रति और बाबा साहब के प्रति निरंतर मिशन में लगे रहें और बाबा साहब का नाम, गुरु महाराज का नाम ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। राजनीतिक पार्टियों के सारे पार्टियों के आए थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? समाज के जब बात आती है तो क्या वो एक हो जाते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब समाज के ऊपर संकट आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के व्यक्ति जो होते हैं वो अपने राजनीतिक हित को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, लेकिन होना ये चाहिए। आप देखिए कि कितने प्रकार के संकट हमारे समाज पे, आरक्षण का हो या SC/SC एक्ट का संघर्ष, वो जो उसको कम किया गया था, उसकी ताकत को कम किया गया था, या अभी कितनी जगहों पर दलितों के ऊपर राजस्थान में जिंदा मार दिया गया और अभी सिंगू बॉर्डर पे हुआ, यूपी में घटना हुई, उसमें सब राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने हित को ध्यान में रख के बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पहले समाज को देखें। जिस दिन राजनीतिक दल के लोग संसद में समाज की बात उठाना चालू कर देंगे एकजुटता के साथ, उस दिन समाज का शोषण खत्म हो जाएगा। अंदर बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ऐसी है जो संपूर्ण दिल्ली की संस्था है। बाकी क्षेत्रीय संस्थाएं हो सकती हैं, क्षेत्रीय मंदिर हो सकते हैं, गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ही ऐसी है जिसके अंदर दिल्ली के हर क्षेत्र का प्रतिनिधि है। अब देखिए, मैं किस क्षेत्र का हूँ, मेरा जनरल सेक्रेटरी किस क्षेत्र का है, मेरा कोषाध्यक्ष नथुपुरा का है, मेरा एक सेक्रेटरी कोंडली का है, मेरा एक उप प्रधान वजीराबाद का है, मेरी एक उप प्रधान सराय रोला की है। तो मेरी दिल्ली की पूरी कमेटी है और ये कमेटी दिल्ली की है, बाकी कोई संस्था दिल्ली लेवल पे नहीं है श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के अलावा। मैं परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वें जन्मोत्सव पर ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी उनकी अध्यक्षता में जो कार्यकाल रहा, उसकी स्मारिका और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित मुख्य अतिथि की हैसियत से मुझे बुलाया गया। मैं पहले तो कमेटी का पूरा अभिनंदन साधुभाव वंदन करता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य किए। कोविड-19 में भी
उन्होंने यात्रा को निकलवाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि समाज में सब लोगों ने जिस तरीके से झांकियाँ पेश की, वो समरसता का भाव एक देख करके देश जो है उस समय का, मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक भाईचारा एकता का जो स्वरूप था, जिनकी आध्यात्मिकता भक्ति भाव को देख करके देश के राजा और रानियों ने भी उनकी पराकाष्ठा को देख करके, भक्ति भाव की पराकाष्ठा को देख करके एक अपने में ढालने का कार्य किया। और इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का प्रतीक और भारतीय इतिहास को मुगलों ने, हुण मुगलों ने जो उजाड़ने का कार्य कर रहे थे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उसे बचाने का कार्य किया। और उस बचाने के ही स्वरूप को ये दिल्ली में यहाँ गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी उसे श्रृंखला के झांकियों के रूप में निकालती हैं, जिसमें कोविड परमिशन नहीं थी, तो अच्छा है। और उसी के पुरस्कार वितरण, और इसमें मैं भी अपने हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि समाज में भक्ति भाव और आध्यात्मिक के कारण ही भारत विश्व गुरु बना है, और आगे भी बढ़ चढ़ के अच्छा कार्य करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं गुरु रविदास जी की जो एक हमारी समिति बनी हुई है, उसके पूरे तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जितने भी जो हमारे सम्मानित साथी आए थे या जो झांकियाँ निकालते हैं, हमेशा एक नया थीम लेके आए, नई चीज़ को आगे बढ़ाना, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य कि मुझे हमारे संत गुरु रविदास जी से मिलने का मौका मिला, इस प्रांगण में आके के मिला, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका योगदान बहुत रहता है समाज के लोगों, और आप क्या कहेंगे योगदान देने के लिए? देखिए, जब तक मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि समाज मुझसे नहीं है, मैं समाज से हूँ। तो जहाँ मेरी ज़रूरत समाज को पड़ेगी या समाज की ज़रूरत मुझे पड़ती है, तो मैं जब ही क्यों जाऊँ समाज के पास, हमेशा क्यों नहीं। तो समाज के प्रति समर्पण है, बाकी चीज़ बाद में। देखिए, मैं सबसे पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो जन्मोत्सव समिति ने कार्यक्रम रखा, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि हर साल जो हमारे गुरु रविदास जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ में जो समाज के ऊपर चिंतन की बात हुई, जो आज की समाज की जो मौजूदा जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई, वो एक बड़ी बात थी। और मैं समाज के लिए एक यही संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति से अलग हट के भी हम लोगों को समाज के लिए एकजुट होना है, संघर्ष करना है। राजनीति में हमारे पद, हमारे कद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब समाज की बात है तो समाज के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना है। और वहाँ पर अगर हमको अपनी राजनीतिक दलों के अंदर भी अपना विरोध करना पड़े समाज को लेकर, तो उसको करने में कहीं पर परहेज़ नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो नारा दिया था समाज को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसके अंदर से वो सबसे पहला जो मंत्र था वो था शिक्षित बनो। मैं समाज के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि समाज के नौजवानों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि आज की मौजूदा सरकार ने तो अगर बात करें रोज़गार के, तो रोज़गार के जितने भी उम्मीदें थी उसको सब ख़त्म कर दी है। लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर। तभी हम समाज के ऊपर जो कुरीतियाँ हो रही हैं, जो हमारे समाज के ऊपर शोषण हो रहा है, उसके बारे में जागरूक हो सकेंगे और संघर्ष करने के लिए समाज को संगठित कर पाएंगे। आज जो कार्यक्रम था, ये जो हमारा जन्मोत्सव कमेटी है, उसमें जो झांकियाँ थी, उसमें जो प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, उन सब की घोषणा की गई। मुझे भी आमंत्रित किया गया एक विशेष अतिथि के तौर पर, और यहाँ आकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ, विधायक बनने से पहले भी, और बहुत अच्छा काम ये लोग जन्मोत्सव कमेटी वाले कर रहे हैं। गुरु रविदास जी का जो मैं कहूँगा फ्लेवर है, वो बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो प्योरीफाइड बुद्धा की जो जितनी भी थिंकिंग थी, उन सबको बहुत अच्छे ढंग से रविदास जी ने प्रेम पूर्वक समाज को दी। और समाज ये समझता है कि चूँकि मध्यम मार्ग भी यही है। अभी एक भाई साहब स्पीच दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जो हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिज्ञाएँ थी 32, उनमें और संत रविदास में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। तो ये एक प्रश्न है जिसको हम
धीरे धीरे सोचने की कोशिश कर रहे हैं और इस रविदास मंच से ही ये संभव है। कि मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आज हम जिस भी पद पर हैं, जिस भी लायक हम बने हैं, वो गुरुजी के आशीर्वाद से और बाबा साहब के संविधान के कारण बने हैं। तो चाहे कहीं भी हम पहुँचे, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, समाज के लिए, गुरुजी के लिए और बाबा साहब के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये एक सालाना कार्यक्रम है जो हर साल यहाँ पर होता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, ये कार्यक्रम मैं मिस ना करूँ और तन मन धन से हम लोग समाज के लिए समर्पित हैं, गुरुजी की संस्था के लिए समर्पित हैं और जब भी हमारी ज़रूरत समाज को या इस संस्था को या इस मंदिर को पड़ेगी, हम लोग पूरी ताकत से वहाँ पर हाजिर रहेंगे। आप लोगों के संविधान का दुरुपयोग जब भी होता है या संविधान का अपमान जब भी होता है, हमारा समाज और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मुझे खुशी है कि वो मजबूती से उसके खिलाफ लड़ती हैं और आज अगर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सामाजिक एकता की ज़रूरत है और बाबा साहब के संविधान को बचाने का जो ध्येय है वो पूरे समाज के ऊपर है। आपको बता दें कि समारोह की शुरुआत गुरु जी की आरती के साथ हुई, लेकिन अचानक बारिश शुरू होने से समारोह में थोड़ी खलल पड़ी। लेकिन कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी एवं उनकी टीम ने समारोह को सफल बनाने के लिए तुरंत यहाँ इस मंदिर में सभी इंतजाम कर दिए और समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।